पर अचानक भूतों ने हमला कर दिया। योद्धाओं की वेशभूषा में सजे 2 छात्र घबराकर बाहर भागे। अप्रत्याशित रूप से चौराहे पर उनकी मुलाकात 2 और भूतों से हुई। भूतों में से एक ने जियांग नानहाई को चबूतरे पर धकेल दिया, फिर एक लड़की को उठाकर उसका अपहरण करने की कोशिश की, जबकि दूसरा एक तरफ हाथ उठाकर रक्षात्मक मुद्रा में खड़ा था। लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। जियांग ने एक अग्निशामक यंत्र उठाया और भूतों पर लगातार वार करता रहा। आखिरकार कई वार के बाद उसे जमीन पर गिरा दिया, लेकिन हर बार भूतों से उनके पास पहुंच जाता और उन्हें सड़क के बीचों बीच घेर लेता। इस बिंदु पर दोनों को आखिरकार याद आया कि वे म्यूटेंट हैं और उन्होंने लड़की से अपनी शक्तियों को सक्रिय करने का आग्रह किया। अब उनके पास बचने के लिए केवल खुद पर निर्भर रहने का ही विकल्प था। जियांग के शरीर से ऊर्जा निकली, जिससे तुरंत प्रकाश की गति से भी तेज गति से एक रास्ता बन गया। ये सभी अजीबोगरीब चीजें दानी नाम की एक नई लड़की की ओर इशारा कर रही थी। जब से वह आई थी, वह स्कूल के अन्य म्यूटेंट से अलग अजीब व्यवहार कर रही थी। डैनी को अपनी शक्तियों के बारे में पता नहीं था और इसी वजह से उसने तुरंत उसे नीचा समझा। स्कूल के बाद की गतिविधियों के दौरान उसने चालाकी से डैनी को यह विश्वास दिलाया कि वह भाग सकती है, अन्यथा वह फिर कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। डैनी खुले गेट से बाहर भागी, लेकिन इससे पहले कि वह दौड़ पाती, वह हवा की एक अदृश्य दीवार से टकरा गई। पता चला कि स्कूल को डीन की शक्ति द्वारा अलग थलग कर दिया गया था। कोई भी अंदर या बाहर नहीं जा सकता था। डैनी को जब पता चला कि उसे धोखा दिया गया है, तो वह गुस्से से भर उठी और किसी को पकड़कर पीटने का मन कर रहा था। वह केवल असहाय होकर जमीन पर घुटने टेक कर अपने गुस्से को निकाल सकी। वापस लौटते समय उसकी मुलाकात गैनन से हुई, जो अपनी शक्ति को नियंत्रित करने में असमर्थ था और हर दिन चट्टानों पर उड़ने का अभ्यास करता था। जल्द ही रात हो गई और डैनी को सोते समय एक बुरा सपना आया, जिसमें उसे अपने बचपन में अपने पिता की हत्या की याद आ गई। मॉनिटर पर आध्यात्मिक प्रकाश सूचकांक भी बढ़ रहा था। उसी समय गैनन ने अचानक पास के अवशेषों को देखा। वह नंगे हाथों से वॉशिंग मशीन की ओर चली और तुरंत उस खदान में खींची चली गई जहां उसके पिता ने अपना जादू किया था। उसके पिता, जिनकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे, ने उस पर खदान को नियंत्रित करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने और अपनी मौत का कारण बनने का आरोप लगाया। अगले ही पल कैनन भागा, लेकिन परछाई की शक्तिशाली ऊर्जा ने उसे उड़ा दिया। अगले दिन उसका डैनी से फिर से झगड़ा हो गया। लड़ाई के दौरान डैनी का सिर उससे टकरा गया, जिससे हंगामा मच गया। वह तुरंत हरकत में आई। उसने अपना यांत्रिक खंजर और लाइट सेबर निकाला और डीन और वर्ल्ड ग्रुप के साथ घटना स्थल की ओर दौड़ी, जो उससे 10 गुना तेजी से वहां पहुंच गए थे। इसके बाद दोनों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वातावरण धीरे धीरे डैनी के आंतरिक साए को बदल रहा था और उसकी महाशक्तियां भी धीरे धीरे प्रकट हो रही थी।